everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूँ Asfar. So guys, I'm here with the most awaited video. What are the giveaway gifts? जी हाँ, मुझे काफ़ी सारे टाइम से ना लोगों के DMs आने शुरू हो गए थे कि दी जल्दी से शेयर कर दो ना क्या गिफ्ट्स आप देने वाली हो. नॉट जस्ट फ्रॉम द विनर्स बट जो विनर नहीं बने ना उनसे भी मुझे सेम DM आ रहे थे कि हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, दी जल्दी से शेयर करो ना कि क्या गिफ्ट्स आप देने वाली हो. सो गाइज आपसे ज़्यादा ना मैं एक्साइटेड थी कब मैं ये वीडियो लेकर आऊँगी, बट इन सबको अरेंज करने में इतना टाइम चला गया ना कि एक चीज़ होती ना तो अभी तक तो मैं कर चुकी होती हूँ, बट इतनी सारी चीज़ें जब आप अरेंज करते हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. बिकॉज आपको मार्केट जाना पड़ता है, आपको ऑनलाइन अगर कुछ ऑनलाइन खरीदना है वो देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, बट कोई बात नहीं. आई थिंक टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू क्या वो गिफ्ट्स होने वाले हैं. आप पीछे देख ही सकते हो, आपको आइडिया लग गया होगा, बट स्टिल मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी कि क्या मैंने गिफ्ट्स अरेंज किए हैं आप सभी के लिए, ऑब्वियसली विनर्स के लिए. नाउ इन गिफ्ट्स को लेने का क्या पर्पस है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव रहा, क्यों मैंने यही चीज़ें सेलेक्ट करी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरा जो चैनल है उसमें स्टूडेंट्स बेस ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो उनको ध्यान में रखकर मैंने लास्ट टाइम भी गिव अवे में टेबल्स दी थी जो कि उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल साबित हो. इस बार भी मेरा पर्पस यही था कि मैं उन लोगों के लिए वैसी चीज़ें लेकर आऊँ जो उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल साबित हों. एंड स्टूडेंट्स के लिए जब भी यूज़फुलनेस की बात आती है स्टेशनरी आइटम्स सबसे ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं. तो मैंने सोचा कि इस बार स्टेशनरी आइटम्स में लेकर आऊँगी. एंड एक चीज़ नहीं होगी, उसमें 5 चीज़ें होंगी एंड 5 से ज़्यादा एक्चुअली मैं आपको बताऊँगी कैसे. सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं वन बाय वन करके आपको दिखाऊंगी, बट जो पहली चीज़ होगी ना वो होगी जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आई थी कि ये चीज़ तो मुझे देनी ही है, एंड दोज वर डेली प्लानर्स. जी हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं ना देन आपको पता होगा कि मैं काफ़ी टाइम से प्लानर्स यूज़ कर रही हूँ और मैं इंस्टा पर शेयर भी करती हूँ कि किस तरीके से मैं इनको यूज़ करती हूँ. तो ये जो प्लानर्स होते हैं ना, जब से मैंने इनको यूज़ करना स्टार्ट करा है, डेफिनेटली आई फेल्ट अ डिफरेंस कि ये आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं, आपको एक बेटर पर्सन भी बनाते हैं. सो येस, द फर्स्ट गिफ्ट of this kit is the planner. Okay, so I have these planners. मैंने थोड़ी चीज़ें रखी हैं, एक्चुअली बहुत सारी थी बट मैं सब कुछ यहाँ पे रख देती ना तो जगह ही नहीं बचती, तो इसलिए थोड़े से मैंने यहाँ पर रखे. तो दीज आर द प्लानर्स एंड इन प्लानर्स की खास बात क्या है दैट ये आते हैं आपके पास अलग अलग वेरिएंट्स में. ओके, सो मैंने लिए हैं 6 वेरिएंट्स, ये 5 आ गए मेरे हाथ में. दीज आर द 6 वेरिएंट्स. तो जो भी विनर्स होंगे उनको अलग अलग तरीके का, अलग अलग डिज़ाइन का प्लानर मिलेगा. सो द फर्स्ट डिज़ाइन इज़ दिस वन एंड द सेकेंड डिज़ाइन इज़ दिस वन. ओके, दैन द थर्ड डिज़ाइन विच इज़, आई थिंक आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने खुद से अपनी डायरी बनाई थी. उसमें मैंने कुछ ऐसा ही बनाया था बट मुझे पता नहीं था कि मतलब ये कहाँ से आया. बिल्कुल डिट्टो लग रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा आई गेस, बट बिल्कुल सेम है. और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई प्लानर एग्जिस्ट करता है ऑन अर्थ, बट पता नहीं उस टाइम पर मैंने बनाया और ऑलमोस्ट ऐसे ही था. अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं इंसर्ट कर दूँगी, आप देख लेना, नहीं तो वीडियो में जाकर देख लेना कि कैसे मैंने खुद की डायरी बनाई थी. इस तरीके से मैंने उस पर पेंट किया था. नाउ द थर्ड वेरिएंट इज़ दिस वन एंड ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है. एंड या सो एंड ये वाला प्लानर तो इज़ लाइक दी ओरिजिनल प्लानर आई वुड से. ये जब मैंने देखा ना मुझे लगा ये वाला तो मुझे ज़रूर चाहिए एंड मैंने ऑलरेडी अपनी एक फ्रेंड को, अपने एक सब्सक्राइबर को ये गिफ्ट किया हुआ है, तो मुझे ये वाला तो पैटर्न बहुत पसंद आया. आई होप वो लोग यूज़ करें, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी साबित हो रहा हो. एंड देन द 6th वेरिएंट इज़ दिस वन, ये भी काफ़ी अच्छा है. तो सो वी हैव दीज 6 प्लानर्स. ओके, तो जो भी विनर होगा उनको इनमें से कोई एक प्लानर मिलेगा. नाउ बढ़ते हैं. बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी कि कैसे आप प्लानर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, सब कुछ मैं शेयर करूँगी. एंड ये जो प्लानर्स है ना मैंने ऑनलाइन ख़रीदे हैं, तो अगर आपको चाहिए ये प्लानर्स तो इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप बाय कर सकते हैं. बट कंप्लीट वीडियो आपको इसके बाद मिलेगी, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग जो कि सबसे पहले मेरे दिमाग में आई थी वो थी ये प्लानर्स. नाउ सेकेंड चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी कि मुझे सेकंड चीज़ क्या देनी चाहिए, उसमें था इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो गर्मी के माहौल में सबसे ज़्यादा हमें प्यास लगती है. एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बाहर क्लासेस लेने जाते हैं, एक के बाद एक क्लास होती हैं, या फिर अगर आर्टिकल चिप करे देन उनकी ट्रेनिंग भी चल रही होगी तो पूरा दिन बाहर हो जाता है. तो ऐसे में बहुत प्यास लगती है, तो उसके लिए मुझे लगा कि मुझे बॉटल्स देनी चाहिए. सो द सेकेंड आइटम ऑफ दिस किट इज़ द बॉटल. जी हाँ, this is the bottle which you will get, obviously the winner will get. and ये आप देख रहे हैं कलरफुल है बट एक्चुअल में कलरफुल नहीं है. ये जो जितनी बॉटल्स मैंने खरीदी हैं वो सारे एक ही कलर में आई हैं, सो दैट किसी को
लगे ना कि हमें अलग मिली, बाकी चीज़ों में लग सकता है बट बॉटल में नहीं लगेगा आपको। सो ये हैं वो बॉटल्स, एंड इनकी खास बात ये है कि इसमें आपका पानी ठंडा गर्म रह सकता है काफ़ी देर तक, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ फ्लास्क। ओके, फ्लास्क में क्या होता है कि आप जैसे भी चीज़ें रखेंगे, चाय हो गई या फिर कुछ ठंडा हो गया, तो जैसा आप रखा है आपने वैसा ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा कुछ घंटों तक ऑब्वियसली। सो दिस इज़ द फ्लास्क विच इज़ आई थिंक वेरी यूजफुल प्रोडक्ट इन दिस हीट। चलिए बढ़ते हैं थर्ड आइटम की तरफ। मैंने लिखा हुआ है सो द थर्ड आइटम, हाँ ये भी कैसे मैं भूल सकती थी, ये भी बहुत यूज़फुल है। जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे गिफ्ट्स देने हैं स्टूडेंट्स को, मैंने खुद के ऊपर वो चीज़ सोचनी शुरू करी कि असफर जब तू 5 साल पहले एक स्टूडेंट थी, तुझको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। एक चीज़ जो मुझे अब जाके रियलाइज़ हुई कि जो मैंने उस टाइम पे नहीं करी थी, दैट आई डिडंट हैव अ डॉक्यूमेंट बैग। उस टाइम पर मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट बैग नहीं था जिसमें मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे रखूँ। तो जब भी मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो मैं उधर उधर छाँटने लग जाती थी और काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना आपके एक जगह पर रहें तो आपको इतनी ज़्यादा झंझट नहीं होती है, और ऑब्वियसली आपको सेफ जगह पर ही रखने चाहिए। द थर्ड थिंग वुड बी अ डॉक्यूमेंट फोल्डर और अ डॉक्यूमेंट बैग। सो या लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट फाइल और डॉक्यूमेंट फोल्डर और डॉक्यूमेंट बैग यू कैन से। एंड इसकी जो डिज़ाइन है ना, आप मेरे ब्लॉग में देख लेंगे। जब मैं इनको लेने गई थी मैंने काफ़ी सारे स्टोर्स पे देखा, मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट बैग चाहिए था जो कि सोफिस्टिकेटेड हो, मतलब बहुत कुछ ऐसा ना लगे कि बहुत कुछ उस पर करा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगा कि सिंपल होना चाहिए, इवन अगर कोई इंसान इसको अपने इंटरव्यू के टाइम पर कैरी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आपने देखा इसके अंदर ऑब्वियसली चीज़ें हैं तो सिंपल है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं देन उसके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही आई थिंक सोफिस्टिकेटेड टाइप है, ज़्यादा कुछ काम धाम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद आ रहे थे। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट बैग। इसमें ये सारे सेक्शंस हैं, आप अपनी आईडी रख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स रखने का, यहाँ पर भी है। सो बेसिकली आपको जो इसमें रखना है वो रख सकते हैं। सो येस, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट बैग, एंड इस तरीके से यहाँ पर आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, मैग्नेटिक क्लोजर के साथ ये आता है। एंड अगर आप विनर है तो ऑब्वियसली आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाएगी। इन केस आप विनर नहीं बन पाए देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ एक अच्छी डॉक्यूमेंट फाइल खरीदिए, बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, बहुत ज़्यादा हैंडी रहती हैं, तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर खरीदेगा। अगर मुझे मिलेगा कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल खरीदने का ऑप्शन देन मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो द थर्ड आइटम ऑफ द गिफ्ट किट इज़ दिस डॉक्यूमेंट फाइल। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैंने इसी साल अपनी बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करी है, एंड मैं बुक रीडिंग की हैबिट काफ़ी टाइम से डालना चाह रही थी। एंड अभी तक जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं एक भी कंप्लीट नहीं कर पाई। पहली बात तो जो मेरी फर्स्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, दूसरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट, मतलब दो चल रही हैं साथ के साथ, दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं। बट डेफिनेटली जितना मैंने अब तक पढ़ा है, जितना मैंने अब तक जाना है कि बुक रीडिंग की जो हैबिट है ना वो बहुत काम आती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, आपका दिमाग खोलती है। इतनी सारी चीज़ें आपको बुक्स के थ्रू जानने को मिलती हैं ना कि आप अमेज रह जाते हैं कि ये इंटरनेट के ज़माने में ना आई थिंक ये जो बुक्स है ना ये आपको ग्राउंडेड रखती हैं, आपको खुद से मिलाती हैं। आई थिंक आप कितना ही इंटरनेट यूज़ कर लें, कितना ही सर्व कर लें, जितना ही गूगल यूज़ कर लें, आई थिंक जो बुक से चीज़ मिलेगी ना आपको वो कहीं से भी नहीं मिल सकती। अगर आपने अभी तक बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट नहीं करी है देन प्लीज़ गाइज बुक रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं प्रो हो चुकी हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया है, आई एम ऑल्सो अ बिगनर, बट जितना मैंने जाना है आई फील वेरी कनेक्टेड टू द बुक्स। एंड एक ऐसे फेज़ पर मैंने जाकर स्टार्ट की थी जब मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। आई यूज़ टू लुक गुड, आई यूज़ टू लुक हैप्पी, बट मुझे पता था दैट व्हाट आई एम फीलिंग इनसाइड। सो ये बुक्स जो हैं उस खालीपन को दूर करती हैं, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि जो फोर्थ आइटम रहेगा इस गिफ्ट किट में वो होंगी बुक्स। सो आप देख सकते हैं ये सारी बुक्स हैं यहाँ पर। सो दीज आर द बुक्स, ये टोटल 6 बुक्स हैं, इनमें से आपको कोई भी रैंडम बुक मिलेगी, ठीक है। तो ये बुक मैंने सोचा कि मुझे यही वाली बुक्स लेनी है जो ऑलरेडी बुक रीडिंग करते हैं, जो ऑलरेडी इसमें हैं काफ़ी टाइम से। मैंने उनसे पूछा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए ना बुक देने का सोच रही हूँ, तो मुझे बताओ, सजेस्ट करो कि कौन सी बुक बेहतर रहने वाली है। इन केस अगर उन्होंने अभी तक बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट नहीं करी देन किस बुक से उनको इंटरेस्ट आ सकता है। तो मुझे यही बुक्स, एक्चुअली ये इनमें मोस्ट ऑफ द बुक्स मेरे पास हैं जो जब मैंने सोचा कि मुझे बुक पढ़नी स्टार्ट करनी तो मैंने इनमें से ही कुछ बुक्स ली थी। तो मुझे लगा कि ये तो बढ़िया हो गया, मतलब यही बुक मैं पढ़ी हूँ तो मैं भी आपको बता सकती हूँ। सो द फर्स्ट बुक इज़ दिस एटॉमिक हैबिट्स। बहुत अच्छी, मैंने इसके रिव्यूज़ सुने हैं, मैं भी इसको पढ़ूंगी और आप भी पढ़िएगा,
ठीक है. सो द नेक्स्ट बुक इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मनी. ऑब्वियसली इफ़ यू आर फाइनेंस स्टूडेंट, अगर नहीं भी है तब भी आपको पैसे तो कमाना ही है ना. तो दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी गुड. नाउ दिस थर्ड बुक, मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बुक एज वेल. एंड दिस इज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ. Yeah, so the third book is the power of subconscious mind. I can't tell you कि मतलब इस बुक के बारे में कितने सारे लोगों ने मुझे बताया. इवन मेरा भाई जो कभी नहीं पढ़ता था, मुझे नहीं पता था वो बुक पढ़ता भी है, उसने मुझे बताया कि ये बुक बहुत अच्छी है. तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी बुक होगी. सो द फोर्थ बुक वॉज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. नाउ द थर्ड बुक इकिगाई. मुझे ये बुक ना बहुत क्यूट लगती है, बहुत ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं. मैंने पढ़ा नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है इसको देख के बहुत क्यूट, बहुत स्वीट सी बुक लगती है. इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, इसको पढ़ना बनता है. ठीक है. सिक्स बुक इज़ दिस रिच डैड पुअर डैड. लाइक दिस इज़ द बेस्ट सेलिंग बुक. जितने भी लोगों से मैंने पूछा कि मुझे कौन सी बुक देनी चाहिए, सब ने यही सजेस्ट किया, रिच डैड पुअर डैड. मतलब इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक सजेस्ट करी बट ये बुक कॉमन थी. रिच डैड पुअर डैड इज़ एक्चुअली वेरी गुड. मैंने इसको पढ़ा है, ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाली हूँ. इसका मैं फुल रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या बुक ये कहती है. बट अगर आपको खुद से पढ़ना है देन प्लीज़ यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. ये बहुत अच्छी बुक है. ठीक है. सो वी हैव दिस 6 बुक्स जिसमें से आपको कोई भी एक बुक मिलेगी. एंड येस, मैं इन बुक्स पर एक प्यारा सा मैसेज लिखूंगी और अपने साइन भी करके आपको दूंगी. ठीक है. सो कस्टमाइज़ वाला जो था वो हो नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा और टाइम लग जाता उसमें. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बुक के ऊपर हम आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखेंगे और आपके लिए एक साइन भी करेंगे. तो आपको बहुत ही अपनापन सा फील होगा इन बुक से. तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. एक और बात बता दूं, इन केस आप में से जिन लोगों ने ये बुक पढ़ रखी है ऑलरेडी, जो विनर्स हैं ऑब्वियसली, अगर आपके पास वही सेम बुक आया जो आपने पढ़ रखी है देन प्लीज़ उसको रखना मत साइड में या फिर फेंकना मत. प्लीज़ किसी और को दे देना जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी हैं. ओके. तो प्लीज़ आप बुक की रिस्पेक्ट करना, घर में मत रखना. अगर आपने पढ़ रखे देन आप किसी और को दे देना, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को, बट प्लीज़ अपने तक मत रखना. ठीक है. सो यहाँ तक हमारे हो चुके हैं टोटल 4 आइटम्स. नाउ द 5th आइटम जो कि सबसे लास्ट में मेरे दिमाग में आया एंड इसके लिए मुझे दूसरी बार मार्केट जाना पड़ा. मैं पहली बार मार्केट गई तब मैं ये डॉक्यूमेंट फाइल लेकर आई एंड मैं बॉटल्स लेकर आई. जो ये हैं मेरी डायरीज ही मैंने ऑनलाइन मंगाई थी. ठीक है. और बुक्स मैंने किसी वेंडर से ख़रीदी हैं. तो जो 5th आइटम है वो मुझे सबसे लास्ट में दिमाग में आया कि मुझे ये ख़रीदना है. और उसके बाद मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ा. तो मार्केट जाकर मैं इनका ऑर्डर दे के आई क्योंकि कस्टमाइज़ हैं तो इनको आने में काफ़ी टाइम लग गया. आई थिंक इसी की वजह से अभी तक मेरी पैकिंग रुकी हुई है, अदरवाइज़ पैकिंग होकर आप तक पहुंच भी जाता, बट इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया. सो द 5th आइटम ऑफ दिस गिफ्ट किट इज़ is a very cute pen. So these are all the pens. Actually ऐसे 2 डब्बे हैं. ओके मैं दिखाई देती हूँ आपको, गिर ना जाना भैया. इसमें हमारा नाम लिखा है, वो हम आपको दिखाएंगे. सो ये हैं 2 डब्बे, देख सकते हो. आप सोचोगे कि सिर्फ 28 पेन देने हैं, इनको 2 डब्बे देने की क्या ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि ये जो इसमें से जो पेन है ना वो सिर्फ विनर्स के लिए नहीं है, विनर्स के फैमिली मेम्बर्स के लिए, विनर्स के फ्रेंड्स के लिए भी हैं. सब गिरे जा रहे हैं एक के साथ. ओके. सो इतने सारे पेन मैंने क्यों कस्टमाइज़ कराए, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना अच्छा काम हम कर रहे हैं तो थोड़ा और लोगों के लिए कर दें. तो हमने सोचा कि एक पेन तो जाएगा विनर के लिए, वो ये वाला पेन होगा. ठीक है. एंड एक्चुअली 2 तरीके के पेन है, एक ही सिंपल पेन है और ये वाला है. इसमें ऊपर ये जो कुछ है इससे ना आप अपना फ़ोन की टच स्क्रीन भी चला सकते हैं. मेरा फ़ोन है. ओके. तो पहले इसको बंद कर दूँ. ओके. सो आईडी मैं खुद डालूंगी. सो सी आप इससे ना फ़ोन की टच स्क्रीन चला सकते हैं. ओके. हट जा भैया हट जा. ठीक है. ये सारी चीज़ें. तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है आप इसकी फ़ोन की टच स्क्रीन भी चला सकते हैं. एंड इज़ द सेकेंड वन. सो ये जाएगा विनर को एंड ये ऐसे 3 पेन जाएंगे विनर के फ्रेंड्स के लिए. मतलब ऑब्वियसली मैं उनको शिप नहीं करूँगी, विनर को ही बोलूँगी कि आप इसको अपने फ्रेंड को देना. शेयरिंग इज़ केयरिंग, अपने तक मत रखना. तो एक विनर के पास जाने वाले हैं 4 पेन, लेकिन वो सिर्फ रखेगा एक ही पेन. ओके. 3 पेन के फ्रेंड को जाएंगे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी जाएगी उनके फ्रेंड के लिए कि आप प्लीज़, अगर असफर खान को आपने सब्सक्राइब नहीं कराया देन प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए. तो इस पेन को देने का एक तो ये मकसद था कि उनको अच्छा फील हो दैट येस देयर इज़ समवन
who is Asfar Khan and who is also thinking about you as well. So आप उनको पेन देकर you can sweetly say कि आप असफर खान को सब्सक्राइब कर दीजिए. आप कहकर आप खुद उनके फ़ोन में जाकर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. सो ये होंगे आपके पास 4 पेन, जिसमें से आप ऑब्वियसली एक रखोगे और 3 बांट दोगे, ठीक है. सो शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो हाँ, मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैंने इस पर लिखवाया क्या एक्चुअली. सो आई डोंट नो कि फोकस में होगा कि नहीं, मैं अलग से क्लिप में डाल दूँगी. सो दिस इज़ द पेन. एंड ये प्लास्टिक पेन नहीं है, ये मेटल के पेन है. तो थोड़े से एक्सपेंसिव मुझे पड़े हैं क्योंकि मेटल के पेन हैं, बहुत ही स्लीक हैं. मतलब अगर आप ऐसा इंडिविजुअल पेन लेने जाएंगे ना मार्केट में किसी ब्रांड का, देन डेफिनेटली आपको 100 रुपीज़ से ऊपर का ही पड़ेगा. सो ये एक मेटल का पेन बहुत ही अच्छा पेन है. एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है CA असफर खान. नॉट CA असफर खान, मैंने सिर्फ असफर खान लिखवाया है. उसके नीचे लिखवाया है CA यूट्यूबर एजुकेटर, ठीक है. ये 3 चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, आपको साइड में दिख जाएगी फ़ोटो में. सो ये मुझे बहुत क्यूट लगा. एंड या दिस इज़ द लास्ट आइटम ऑफ दिस गिव अवे गिफ्ट्स किट. ओ माय गॉड, कितना लंबा नाम है. सो येस, दीज आर ऑल द आइटम्स जो कि जाने वाले हैं विनर्स के पास. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ कर पा रही हूँ लोगों के लिए. अपनी सक्सेस को इस तरीके से सेलिब्रेट कर पा रही हूँ कि बाकी लोग भी मेरे साथ खुश रहें. उनको भी खुशी मिले कि हाँ दी अपने हर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद हमें कुछ रिटर्न में देती हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. इन सब चीज़ों को अरेंज करने में पैसे तो जाते हैं, पैसे तो चलो अलग चीज़ है, मैं उसको नहीं मानती इतना ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है क्योंकि आपको ऑब्वियसली पहले सोचना पड़ेगा, देन आपको विजिट करना पड़ेगा मार्केट, आपको वेंडर से बात करनी पड़ेगी, आपको पैकिंग करनी पड़ेगी, शिपिंग डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, सब अरेंज करना पड़ेगा. आई डोंट हैव अ टीम, सो आई डू इट माई सेल्फ ओनली. तो ये सब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेता है. एंड दैट इज़ वाई थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है. लास्ट टाइम भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था गिफ्ट्स को शिप करने में. इस बार भी काफ़ी टाइम लगा बिकॉज आई डू इट माई सेल्फ. आई लाइक टू डू इट माई सेल्फ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुद से ये चीज़ें करती हूँ तो एक पर्सनल टच आता है. मैं किसी बंदे को पॉइंट करके उसको बोलूँगी तो इतने पैसे ले लियो मेरे साइड से, तो ये गिफ्ट उनको भिजवा दियो. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं नहीं उसमें इन्वॉल्व होंगी ना, वो पर्सनल टच नहीं आ पाएगा. मैं भी ऐसी हूँ, मतलब मुझे ना महंगे गिफ्ट्स पसंद नहीं है. ऐसा नहीं कि कोई मुझे महंगा गिफ्ट दे देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई मुझे एक पेपर पे सिंपल अपना लिखा हुआ कुछ अच्छा प्यारा सा स्वीट मैसेज, कुछ स्वीट नोट देता है ना, खुद से लिखता है ना, तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है रादर दैन अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट. तो मैं ऐसी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी दो उसमें आपका पर्सनल टच होना चाहिए. तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें खुद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. ये तो शुरुआत है, ऑब्वियसली काफ़ी आगे तक जाना है, काफ़ी सारे बहुत बड़े बड़े अमेजिंग गिव अवेज भी लेकर आने हैं. एक और बात मैं एंड में आपको बताना चाहूँगी. जब मैंने विनर्स का नाम अनाउंस किया ना, उसके बाद ना कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए, DMs आए, एंड उन्होंने कमेंट में भी इवन लिखा था कि दी आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू. आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि वो मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं. उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मैंने उनको विनर नहीं बनाया. एंड जब उनका मैंने मैसेज देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं गिव अवे रन करके गिफ्ट्स दे के कोई गलती कर रही हूँ कि लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, कि उनको पसंद नहीं आया कि मैंने उनको विनर नहीं बनाया. मुझे ये चीज़ थोड़ी सी चुभी कि आपने नहीं देखा होगा, हर कोई नहीं करता ये चीज़ें, है ना. बट मैंने शुरुआत से ये चीज़ें करी क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है आपको गिफ्ट देने में. लेकिन अगर किसी को बुरा लगता है जस्ट बिकॉज मैंने उनको विनर नहीं बनाया, तो मैं सच बताऊँ आपसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है. मैं विनर्स जब भी सिलेक्ट करती हूँ ना, मेरा बहुत भारी दिल से मुझे करना पड़ता है. इसलिए मैंने इस बार एक बंदे को बोला था कि आप मुझे कुछ विनर्स दे दो, मैं उनमें से सिलेक्ट कर लूँगी. मगर इतने सारे विनर्स में मुझे सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल, और क्योंकि लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे थे, तो मुझे खुद बहुत दुख होता है कि मैं सबको नहीं दे पा रही हूँ. तो प्लीज़ बुरा मत माना करिए अगर आप विनर नहीं बन पाते हैं. मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ. आप अगर लकी होंगे आगे आपका नाम आ जाएगा, बट प्लीज़ बुरा मत माना करिए, ठीक है. और इस इतने पॉजिटिविटी के टाइम पर ना थोड़ा नेगेटिविटी को आप दूर रखिए, ठीक है. पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में होंगी. तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ बहुत ही पॉजिटिव नोट पर. तो हाँ, मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा आइटम आपको सबसे अच्छा, सबसे थॉटफुल लगा. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू पैक ऑल दिस स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू. सो अभी जल्दी से वीडियो ख़त्म करके मुझे इन सबको पैक करना है. अभी आई थिंक बज रहे होंगे 10:15. सो 10:15 से हम स्टार्ट करेंगे एंड 12 से ज़्यादा ही हो जाएगा गिफ्ट्स पैक करते करते. व्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि कैसे मैंने इनको अरेंज किया, कैसे मैंने पैक किया, कैसे मैंने इसको शिप किया, सब कुछ आपको व्लॉग में मिलेगा. तो प्लीज़ व्लॉग को ज़रूर देखिएगा. एंड येस, विद दिस आई एम वेरी एक्साइटेड. विद दिस आई विल मीट यू in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.